हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विपिन क्लासेस में। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए मैथ की और एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे चैनल पर पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर आई बटन पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है। तो आज हम करते हैं इसका पार्ट 2 स्टार्ट। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको रूट वाले क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जिसमें अंडर रूट में संख्याएं होती है जिसके फैक्टर करना काफ़ी मुश्किल होता है यदि हम उसको बेसिक तरीके से करें, और यदि हम उसे ट्रिक से सोल्व करें तो एग्जाम में हम बहुत ही कम समय में उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 0। दोस्तों, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, जिसमें यहाँ पे कोई संख्या अंडर रूट में दे दी जाती है और जिसके फैक्टर करना हमारे लिए काफी होता है कि जैसे मैं 60 की मल्टीप्लाई इधर करूं और 9√3 के कैसे फैक्टर करूं कि वो 60 के इक्वल आए। तो जो मैं आपको आज तरीका बताऊंगा, उससे यदि आप सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान होगा। जैसे आपको क्या करना है कि ये एक कांस्टेंट टर्म है जो आपको पता है। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो एक कांस्टेंट नंबर होता है इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करते हैं। पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई चाहे करें या ना करें वो इक्वल होता है, वो एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, 60 के हमें फैक्टर करने होते हैं। तो आपको यदि कोई भी यहाँ पे संख्या अंडर रूट में दी हुई है तो आपको क्या करना है, फैक्टर का बिल्कुल कंसेप्ट वही है, मेथड वही है, बस आपको एक स्टेप क्या याद रखना है कि जो ये वाली कांस्टेंट टर्म है और जो ये वाली अंडर रूट में है, आपको इस वाली संख्या को इस अंडर रूट के अंदर जो संख्या दी हुई है इससे आपको ये डिवाइड करनी है। जैसे 60 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 3 से। तो आंसर कितना आया, 20। तो अब यानी कि ये जो आपकी 20 आया, तो अब आपको इस 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका जिनका यदि मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो वो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। यानी कि अब ये √3 का इतना काम था जो आपको इतना कर दिया आपने। अब आपको आगे जो होगा मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको इस 60 की जगह इस 20 के फैक्टर करने हैं जो इस अंडर रूट की संख्या से डिवाइड करके आया है। तो 20 के फैक्टर करेंगे 9 के हिसाब से, तो आएगा कितना, 5 और 4। तो आप जैसे ही फैक्टर आ गए 5 और 4, तो मैंने आपको बताया था कि बड़े वाला फैक्टर इधर लिखते हैं, छोटा फैक्टर इधर लिखते हैं। तो 5 और 4। अब इनके बात करते हैं साइन की। मैंने आपको कल ही बताया था कि यदि यहाँ पे माइनस है और प्लस है तो दोनों फैक्टर प्लस प्लस आएंगे। तो अगर दोनों प्लस आएंगे तो यानी कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब भी आपके ऐसे फैक्टर आ गए, अगर ये √3 है यहाँ पे और अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता तो इसके फैक्टर होते 5 और 4, पर यहाँ पे रूट है तो आपको बस इनके आगे ये √3 जो आपने हटाया था वो लगा देना है। तो बस ये x के कितने आ गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो फैक्टर आ गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू एक आ गई 5√3 और एक आ गई 4√3। बस अंडर रूट वाले क्वेश्चन का इतना सा कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 15√2 एक्स प्लस 100 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि जब भी यहाँ पे अंडर रूट में कोई संख्या आ जाए तो अंडर रूट की संख्या से आपको इस कांस्टेंट पार्ट को डिवाइड कर देना है। पहले आपको ये चेक करना है क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है, अगर 1 है तो फिर तो इसी को आपको डिवाइड करना है, नहीं तो मल्टीप्लाई करनी होती है। तो आपको क्या करना है, 100 को 2 से भाग करना है, 50 आया। और अब आपको 50 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका ऐड या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो कितना हुआ दोस्तों, 10 और 5, यानी कि 10 और 5 की गुणा करेंगे तो 50 आएगा और 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो फिर आपको बड़ा फैक्टर इधर, छोटा फैक्टर इधर, 10 और 5। अगर यहाँ पे माइनस प्लस है तो दोनों रूट प्लस प्लस के आएंगे और यहाँ पे √2 है तो उनके आगे √2 लगा दीजिए। बस x के दो आपको रूट मिल जाएंगे, क्या हुआ, 10√2 और 5√2। ये आपके
आंसर है ना। काफी इजी। यदि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी तो रूट वाले क्वेश्चन काफी आसान होंगे। तो आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं आपको बैंक के कुछ ऐसे क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। आईबीपीएस, आरआरबी, ग्रामीण बैंक में आए हुए हैं, ऑफिस असिस्टेंट में भी आता है और ऑफिसर स्केल 1 में भी आता है। तो अब आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं ही क्वेश्चन कराऊंगा जो बैंक में पूछे जाते हैं, यानी कि जिस तरह से एग्जाम में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये दी गई है। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या दी गई है दोस्तों? y स्क्वायर प्लस y माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। ये आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इनके बेसिस पे आपको 5 ऑप्शन ये गिवन है, जिसमें आपको दिया गया है एक्स देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू वाई आप सी एंड डी यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि एक्स और वाई में हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप कुछ क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे आपकी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो इसके फैक्टर करते हैं। आपको क्या करना होता है कि इसकी मल्टीप्लाई आप एक्स के कोफिशिएंट में करते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो नहीं करेंगे। तो आपको 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका जोड़ या घटा तो 5 आए और मल्टीप्लाई 14 आए। तो क्या आएगा दोस्तों? 7 दूना 14, यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 और 2 आया। ठीक है। अब इनके साइन की बात करते हैं। तो साइन कैसे करेंगे दोस्तों? एक बड़ा फैक्टर इधर लिखते हैं, छोटा फैक्टर इधर लिखते हैं। तो 7 और 2। मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ पे प्लस और माइनस है तो इसके फैक्टर एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। अब कौन सा प्लस होगा, कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, ये आप कैसे पता करेंगे? मैंने आपको कहा था कि जो बड़ा फैक्टर होता है उसका जो साइन होता है वो इस वाले साइन पे डिपेंड होता है। तो अगर ये प्लस है तो ये इसका अपोजिट होगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। और अगर एक माइनस से एक प्लस होगा तो दूसरा अपने आप प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि यहाँ पे प्लस है तो एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। तो इस वाले से x की जो दो वैल्यू आई वो आई, एक तो 2 आई और एक -7 आई। ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है कि आपको 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एड या सब्ट्रैक्शन तो 1 आए और मल्टीप्लाई 20 आए। तो 5 और 4 आए। तो अब आपको क्या करना है कि बड़ा और इधर लिखना है, छोटा फैक्टर इधर लिखना है, 5 और 4। अब साइन की बात करते हैं। यदि यहाँ पे प्लस माइनस है तो इसके जो रूट होंगे एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा। कौन सा माइनस का कौन सा प्लस का वो कैसे देखेंगे? यदि यहाँ पे 5 है तो इसका साइन इसका अपोजिट होगा और यदि एक प्लस का आना है तो दूसरा प्लस आएगा। तो हम कह सकते हैं कि y की दो वैल्यू आएगी, एक 4 आएगी और एक -5 आएगी। ठीक है। अब ये तो आ गए रूट। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को रूट्स को आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बारे में मैंने आपको क्या कहा था कि आपको देखना है कि x की दो वैल्यू है y की दो वैल्यू है। अब आपको x की दोनों वैल्यू को y की दोनों वैल्यू से अलग अलग कंपेयर करना है। जैसे अगर मैं x की पहली वैल्यू को देखूं, 2 को कंपेयर करूं 4 से तो ये छोटी है, और 2 को -5 से कंपेयर करूं तो ये बड़ी है। ठीक है। यानी कि अगर मैं एक एक वैल्यू को अलग अलग कंपेयर करना है, यदि मैं 2 को कंपेयर करूं 4 से तो छोटा आया और 2 को करूं -5 से तो बड़ा आएगा। तो यानी कि एक तो हमारा ऐसे होगा। अब यदि मैं इसकी बात करूं -7 की इससे, तो ये क्या है दोस्तों? छोटा है। और -7 इससे क्या है? इससे भी छोटा है। अब देखो कि यदि आपके चार ये आपके आए कंपेयर करके आपके पास 4 साइन आए, यदि ये सारे के सारे साइन एक साइड होते तो इसका कुछ आपके पास निष्कर्ष होता। पर यदि एक तरफ ऐसे एक तरफ ऐसे आ गया तो इसका आंसर हो गया सी एंड डी, यानी कि आप रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक इस तरफ आ जाए एक इस तरफ आ जाए तो यानी कि तभी आपका आंसर देखते ही क्या हो जाएगा? सी एंड डी हो जाएगा। जो फिर 5वां ऑप्शन है x इक्वल टू वाई, या x और y में कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? 5th ऑप्शन हुआ कि सी एंड डी हम इसमें स्थापित नहीं कर सकते कोई भी रिलेशन।
तो अब दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको अगर याद रहेगी तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आप बिना सोल्व किए सोल्व कर सकते हैं। क्या है वो ट्रिक दोस्तों? अगर वो ट्रिक ये है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी इस तरह की फॉर्म में आ जाए कि यहाँ पे यानी कि पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला कांस्टेंट जो संख्या होगी उसका जो साइन है अगर इस वाली इक्वेशन में भी माइनस है और इस वाली इक्वेशन में भी माइनस है, यानी कि अगर आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा रही है और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है, बाकी जो साइन है उनसे कोई मतलब नहीं है आपको, चाहे वो कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे अगर ये दोनों माइनस है, अगर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यानी कि इन दोनों इक्वेशन का आप देखते ही बता सकते हैं कि आंसर सी एंड डी आएगा, यानी कि x इक्वल टू वाई या सी एंड डी, ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं, तो यानी कि यही आंसर इनका हमेशा आएगा। तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जिसमें आपको सोल्व ही नहीं करना होता है, इधर भी माइनस देखा इधर भी माइनस देखा, तो उसका आंसर आपको देखते ही लगा देना है कि सी एन डी आएगा। अब सी एन डी क्यों आएगा दोस्तों, अब आपको मैं इसकी वजह बताता हूँ। जब भी यहाँ पे माइनस होगा दोस्तों, और ये अगर एक ऐसे हो सकता है, एक केसेस ये है, चलो मैं इस पे जनरल इक्वेशन से बताता हूँ आपको। हो सकता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, ए वाई स्क्वायर माइनस के बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब आप इसमें देखोगे कि यहाँ पे माइनस है, एक तरीका तो ये होगा माइनस आने का, यहाँ पे एक हो सकता है कि ऐसे हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, ए वाई स्क्वायर प्लस के बी वाई माइनस के सी इज इक्वल टू 0, यानी कि एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। ऐसे ही तो हो सकता है, या तो क्वेश्चन इस तरह से, माइनस आने के क्या चांसेस है, या तो इक्वेशन इस तरह से पूछेगा दो करके, या इस तरह से पूछेगा, या अल्टरनेट करके पूछेगा। अब इसमें देखो होता क्या है कि जब भी इसके कोई भी रूट आएंगे वो माइनस और प्लस में ही आएगा, एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, एक माइनस एक प्लस आएगा, क्योंकि ये तो इसके अपोजिट होगा, प्लस होगा और ये माइनस रहेगा। इसके भी रूट माइनस प्लस ही आएंगे और इसके रूट भी माइनस प्लस आएंगे, इसके रूट भी माइनस प्लस आएंगे। तो आप यदि देखोगे कि माइनस की और प्लस की संख्या यदि दोनों फैक्टर इनमें कंपेयर करोगे आप, ठीक है, तो यदि आप इन दोनों रूट्स को इसके साथ कंपेयर करोगे तो जो माइनस वाला होगा वो इस वाले प्लस से हमेशा छोटा होगा, और जो इधर का प्लस वाला होगा वो इस वाले माइनस से हमेशा बड़ा होगा। तो यानी कि इस तरह के केसेस में आप कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते हैं। अगर ये माइनस की बात करूं, ये माइनस वाला इस वाले से हमेशा छोटा होगा और ये प्लस वाला इस वाले से हमेशा बड़ा होगा। तो एक तरफ ऐसा निशान आएगा, एक तरफ साइन ऐसा आएगा, तो हमेशा ये क्या दर्शाएगा, सी एन डी बताएगा। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ का साइन यदि माइनस है तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व ही नहीं करनी एग्जाम में, उसका आंसर आपका सी एंड डी ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा। तो अब मैं आपसे एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आपका क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसके 5 ऑप्शन ये साइड में लिखे हुए। तो अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो 30 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, करें या ना करें एक ही बात है। तो 30 के फैक्टर करने हैं, 6 और 5 आएगा, और दोनों प्लस प्लस है तो रूट माइनस में आएंगे। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई, एक 6 आया और एक 5 आया। देखा कितनी जल्दी से हमने सोल्व कर लिया। इसके फैक्टर करेंगे तो एक 3 आएगा एक 1 आएगा, प्लस प्लस है तो दोनों माइनस के आएंगे। तो y की वैल्यू आ जाएगी -3 और -1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, -6 को देखेंगे क्या 3 से छोटा है, -3 से, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये छोटा है। -6 -1 से ये भी छोटा है। अब बात करते हैं इस वाले की, ये -5 -3 से ये भी छोटा है, और -5 -1 से ये भी छोटा है।
तो यानी कि ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू से छोटी है, तो हम कह सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ x लेस देन y। तो एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आएगा तो आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन 30 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस के 14y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, IBPS RRB ग्रामीण बैंक के क्वेश्चन है। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे दोस्तों, 6 और 4, और यहाँ पे क्या है माइनस प्लस है, तो दोनों के दोनों प्लस प्लस के आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू एक 4 आएगी और एक 6 आएगी। इसके क्या होगा, आपको 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका जोड़ तो 14 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 48, तो 8 6 48, तो आप कह सकते हैं y की वैल्यू होगी 6 और 8। दोनों ये माइनस प्लस है तो दोनों रूट भी प्लस प्लस आएंगे, ये भी दोनों प्लस प्लस के हैं, इसलिए मैं इसमें बड़ा छोटा करके नहीं लिख रहा हूं। तो अब हम कंपेयर करते हैं, यदि 4 को कंपेयर करेंगे 6 से तो छोटा है, और 4 को कंपेयर करेंगे 8 से तो ये भी छोटा है। अब 6 को कंपेयर करेंगे 6 से, ये इक्वल आया, और 6 को कंपेयर करेंगे 8 से तो ये छोटा आया। तो यानी कि आप देख रहे होंगे कि इसमें ये वाले साइन सब एक साइड है, तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू इधर है और y की वैल्यू इधर है, तो आप कह सकते हैं कि x जो है एक तो लेस देन y है और एक इक्वल है, तो यानी कि इक्वल का निशान आप ऐसे लगा, तो आप कह सकते हैं कि x जो है लेस देन इक्वल टू y। ये ऑप्शन आपका क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 98 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 23y प्लस 120 इज इक्वल टू 0, और 5 ऑप्शन इसके ये आपके सामने है। तो फिर वही है, 98 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 98 क्या आएगा, 98 कैसे फैक्टर करने हैं जिनका एड या सब्ट्रैक्शन 21 आना चाहिए, तो एक 14 हुआ एक 7 हुआ, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो दोनों रूट भी प्लस प्लस के आएंगे, तो चाहे बड़ा छोटा लिखे या ना लिखे वो एक ही बात है। तो x की वैल्यू आएगी 14 और 7, तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू एक 14 है एक 7 है। और ये हुआ, एक हुआ 15 और एक हुआ 8, और यानी कि आप कह सकते हैं कि ये माइनस प्लस है तो ये भी दोनों प्लस प्लस के होंगे, तो x y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 8 आ जाएगी एक 15 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 2 आ गई, एक 15 और एक 8। अब बात करते हैं कंपेयर की, कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, 14 को पहले 15 से कंपेयर करेंगे, कह सकते हैं कि इधर x की वैल्यू ये y की वैल्यू है, तो 14 को जब आप 15 से कंपेयर करेंगे तो छोटा आएगा, और 14 को यदि आप 8 से कंपेयर करेंगे तो बड़ा आएगा। जैसे ही आपका बड़ा छोटा आ जाए तो आप कह सकते हैं कि आंसर CND है। चाहे आप दूसरी वैल्यू कंपेयर करें या ना करें तो उसका आंसर क्या होगा, CND होगा, जो 5वां ऑप्शन है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन 5th ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपका, बहुत ही आसान है दोस्तों। ये एग्जाम में, बैंक एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, वाई स्क्वायर माइनस के 22y प्लस 121 इज इक्वल टू 0। दोस्तों इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि जिसमें सिर्फ आपको एक स्क्वायर में संख्या दे देता है। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो अब आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, तो जब आप क्या करते हैं कि दोनों तरफ इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करते हैं कि दोनों तरफ का वर्गमूल लिख सकते हैं, अंडर रूट 81, ये स्क्वायर आके इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो एक्स की 2 वैल्यू आ जाएंगी, +9 और एक -9, एक -9 आ जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यू आई, एक +9 एक -9। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एड या सब्ट्रैक्शन 22 आए, तो वो क्या होंगे 11 और 11। और क्या है दोस्तों, ये माइनस प्लस है तो दोनों की वैल्यू ये प्लस प्लस आएगी। ठीक है,
तो y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 11 और 11। अब आप कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर जब आप 9 से करोगे तो ये वैल्यू छोटी है और ये भी छोटी है और ये दोनों भी इससे छोटी है, तो आप कह सकते हैं कि x लेस देन y इसका ऑप्शन है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपकी। अब दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और x इज इक्वल टू अंडर रूट 81, ठीक है, तो यदि आप इस दोनों इक्वेशन को यदि आप ध्यान से देखो, तो यदि आप इसको सोल्व करो तो आती यही चीज है, पर इन दोनों में वैल्यूज में फर्क है। यहां से x की दो वैल्यू आएगी, एक +9 और एक -9, पर यहां से x की एक ही वैल्यू आएगी जो +9 होगी, यहां से -9 इसकी वैल्यू नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट होगा। जैसे अगर मैं आपके साथ एक क्वेश्चन लूं, 3x² माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4y² 24y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस बार हमने लिया कि एक्स स्क्वायर के साथ यदि कोई कोएफिशिएंट होगा तो उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको इस 10 की मल्टीप्लाई हम इस 3 के साथ करेंगे, कितना आएगा 30। इस 30 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एड या सब्ट्रैक्शन तो 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 30 आए, तो क्या होगा ऐसा 6 और 5। अब आपको पता है कि यदि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस और प्लस है तो इसके दोनों फैक्टर प्लस प्लस के ही आएंगे, ठीक है। पर ये तब था, ये 6 और 5 रूट तब होते जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट ना होता। पर यदि एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है तो इस कोएफिशिएंट से आपको दोनों रूट्स जो भी हैं उनको डिवाइड कर देना है। तो एक्स के रूट्स क्या आएंगे, अब ये एग्जैक्ट रूट होंगे 2 और 5/3। तो x की ये दो वैल्यू और दोनों क्या होंगे प्लस प्लस के होंगे, ठीक है। अब यदि मैं y की बात करूं तो y को आपको क्या करना है, इस 35 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करनी है, तो कितना होगा 140 होगा। और 140 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एड या सब्ट्रैक्शन 24 आए, तो क्या होंगे ऐसे 14 और 10। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि ये प्लस और ये प्लस आए तो दोनों रूट माइनस माइनस के होंगे और y की वैल्यू आ जाएगी -14 और -10 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा 7/2 माइनस के, और ये कितना आ जाएगा -5/2। ये दोनों माइनस के आए और ये दोनों प्लस के आए, तो यदि आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो x हमेशा इन दोनों से बड़ा ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो कंक्लूजन है वो x ग्रेटर देन y आ गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा x ग्रेटर देन y है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।